विश्व के सबसे शक्तिशाली देवताओं ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की। इंद्र का वज्र, वरुण का पाश, अग्नि की ज्वाला, लेकिन वह नहीं रुका। एक पक्षी ने अकेले तीनों लोकों की सेना को हरा दिया। ये कहानी है गरुड़ की, जो न केवल भगवान विष्णु का वाहन बना, बल्कि उसने वह कर दिखाया जो किसी देवता ने सपने में भी नहीं सोचा था। जन्म की कहानी सतयुग की बात है। महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं, कद्रू और विंता। एक दिन दोनों में शर्त लग गई। कद्रू ने कहा, उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ काली है। विंता ने कहा, नहीं, वह पूर्णतः श्वेत है। शर्त थी, जो हारेगी और विजेता की दासी बनेगी। कद्रू ने अपने 1000 नाग पुत्रों को आदेश दिया कि वे घोड़े की पूंछ में लिपट जाएं और उसे काला दिखाएं। नागों ने ऐसा ही किया और मां विंता हार गई। इस प्रकार एक निर्दोष स्त्री नागों की दासी बन गई। उस समय विंता के गर्भ में 2 अंडे थे। पहले अंडे से जन्म हुआ अरुण का, जो आज भी सूर्य का सारथी है। दूसरे अंडे से जन्म हुआ गरुड़ का। जैसे ही गरुड़ ने अंडे से बाहर कदम रखा, उसके तेज से तीनों लोग कांप उठे। उसका शरीर साक्षात अग्नि के समान प्रज्वलित था। देवताओं ने समझा, प्रलय आ गई। सभी उसकी शरण में आए। मां की दास्ता और प्रतिज्ञा। मां विंता को दासी के रूप में देखकर गरुड़ का हृदय व्याकुल हो उठा। उसने नागों से पूछा, मेरी मां को मुक्त करने की शर्त क्या है? नागों ने उत्तर दिया, अमृत ला कर दो। देवताओं के पास जो दिव्य अमृत है वही लाओ, तब हम तुम्हारी मां को मुक्त करेंगे। और फिर गरुड़ ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने तीनों लोगों को हिला दिया। उसने स्वर्ग की ओर उड़ान भरी। पहले उसने अपने पिता महर्षि कश्यप से शक्ति प्राप्त की। पिता ने कहा, पुत्र, रास्ते में तुम्हें निषाद राजा मिलेंगे, उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाना, लेकिन किसी ब्राह्मण को कभी स्पर्श मत करना। गरुड़ ने आज्ञा मानी और स्वर्ग की ओर चल दिया। देवताओं से महायुद्ध। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र की विशाल सेना खड़ी थी। गरुड़ ने अपने पंखों से ऐसी आंधी उठाई कि देवताओं की आंखें बंद हो गईं। इंद्र ने वज्र चलाया, लेकिन गरुड़ ने केवल एक पंख से उसे रोक दिया। अग्निदेव ने ज्वालाएं छोड़ी, गरुड़ ने उन्हें अपनी चोंच से पी लिया। और देखते ही देखते अकेले गरुड़ ने स्वर्ग की पूरी सेना को पराजित कर दिया। अमृत के द्वार पर एक विशाल तीक्ष्ण चक्र